हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी आपके 75 नंबर तक क्वेश्चंस की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके 100 क्वेश्चंस की। पूरा कंप्लीट आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे इसी के साथ साथ। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी आपकी आपके चैनल पे, आपके टेलीग्राम पे। आपको सर्च करना है बस, नीचे या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रखा है, उसमें उसमें जाके फॉलो कर लो। या फिर आपको पर्सनली मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, हमें पर्सनली भी आप फॉलो कर सकते हो और टिप्स ले सकते हो आपके एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को अगर नहीं किया हो तो। 76 नंबर क्वेश्चन है, द मिडल वैल्यू, जो बीच की आपकी वैल्यू है मिडल वैल्यू एंड ऑर्डर्ड सीरीज इज कॉल्ड। तो मिडल वैल्यू को क्या बोलते हैं? हमेशा आपके मीडियन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिफ्थ डेसाइल बोलते हैं। फिफ्थ डेसाइल हो गया तो आपका टेंथ, टेंथ को हम फर्स्ट डेसाइल बोलते हैं एक तरीके से। टेंथ, 20, 30 और 50, यानी कि 50 पे नंबर पे आके आपके फिफ्थ डिसाइल होते हैं, तो बिल्कुल ये भी आपका मिडल पॉइंट है। और 50th परसेंटाइल ये भी आपका मिडल पॉइंट है। तो ये सारे ही आपके मिडल पॉइंट है, तो राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट है आपका, एक बुक का नाम दे रखा है, मतलब कि एक बुक है जो कि आपके बैरे एल जॉनसन और आपके जैक के नेल्सन ने लिखी है, उसका नाम बताना है आपको। तो वो आपका प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ इवेल्युएशन इन फिजिकल एजुकेशन, वो बुक उन्होंने लिख रखी थी। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप कभी भी आंसर नहीं कर सकते, आपने कितना भी पढ़ रखा हो तब भी। ये कुछ उसी ने, जिसने बुक देखी होगी उसी ने कर सकते, वही इसका दे सकते हैं। तो एक आपका डेफिनेशन आपकी दे रखी है, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑथर बताना है इसका, किसने दिया था? ये आपका दिया था हेनरी एलएस। सो क्वेश्चन नंबर 79, डैश इज द established business procedure for the administrator to make small purchases? तो राइट आंसर इज पैटी कैश फंड। क्वेश्चन नंबर 80 है, नेम द ऑथर ऑफ द फेमस बुक, नेम द टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी एडवर्ड एफ वर्ल्टमर ने। नेक्स्ट आपका है, प्लानिंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इट इन्वॉल्व्स। प्लानिंग के अंदर में क्या होता है आपका? सबसे पहली चीज इसमें आपका गोल सेटिंग होता है एंड गोल सेटिंग एंड मिशन स्टेटेड, तो इसके अंदर ये बताया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर मेंटेनेंस इज। तो सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ मेंटेनेंस इज आपका प्रॉब्लम, कोज, डायग्नोस्टिक एंड रेक्टिफिकेशन। ये आपका एक नॉर्मल प्रोसीजर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, दैट इज, आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक एमसीक्यूज नहीं लगाते तब तक आप उनका राइट आंसर नहीं दे पाते। तो इसीलिए एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है, वो आपको याद रहते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, आप सभी ने सुना होगा प्लानिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसीजर इज। तो प्लानिंग प्रोसीजर में आप करते क्या है? आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि उद्देश्य आपके क्या क्या होंगे उनको आप डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, आफ्टर द गेम्स इन ओवर इट इज नेसेसरी टू रिटर्न द इक्विपमेंट एंड अदर मटेरियल बोरोड फ्रॉम अदर इज। तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीट वर्क, यानी कि जब आपका काम हो गया तब आपका जितने भी आपके आपने मटेरियल्स लिए थे या फिर कुछ भी किए थे उनको वापस से लौटाना है। नेक्स्ट है, द टू इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ एस डब्ल्यू ओ टी एनालिसिस आर। तो उसके अंदर आपकी क्या है? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, इनको आप इसके अंदर एनालाइज करने का काम करते हो। 86 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है, द लास्ट लिंक ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट चेन इज। तो लास्ट लिंक क्या होता है आपको, आप सभी को पता है, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। आप कंट्रोल और इवेल्युएशन, तो प्लानिंग से आप स्टार्ट करते हैं और कंट्रोल एंड इवेल्युएशन तक जाते हैं। नेक्स्ट आपका लेजे फेरी, जो आपकी टेक्निक है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर काम करती है तो उसमें उसको और क्या बोलते हैं? तो लेजे फेरी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करती है उसको हम बोलते हैं एक तरीके से लेट इट बी।
लेट इट बी। तो ये आपका लेट इट बी या फिर लेट अलोन, लेट इट अलोन। तो ये इस वर्ड से निकल के आया लेजे फेरे एक्चुअली में। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है लेट इट बी या फिर लेट अलोन। सो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 89 नंबर क्वेश्चन है, बाय ऑल स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर क्रंच आउट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो अगर हम इसकी बात करें, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस द इन्वॉल्व मैन माइंड एंड मटेरियल। इसके साथ में फिट बैठ रहा है, आप सभी को पता होगा ये सारी चीज़ें। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर एक्सप्लेन करने की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ ले, वो समझ में नहीं आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 90 है, द स्पैन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड नॉट बी मोर देन। यानी कि ट्रांजिशन पीरियड, जैसे कि आपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का आपका पढ़ा होगा, तो उसमें प्रिपरेटरी फेज और आपका कंपटीशन फेज के बाद में जैसे ट्रांजिशन फेज आता है, जैसे कंपटीशन के बाद आपका ट्रांजिशन फेज आया, तो ट्रांजिशन फेज कितने दिन का होना चाहिए, कितने दिन का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 से 6 वीक का, 4 से 6 हफ्ते का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, टू अवॉइड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बोर्डम चेंज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग सो ए प्लेटू इज नॉट रीच ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग सेशन, दिस रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। यानी कि वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि कोई बंदा बोर ना हो और उसका जो प्लेटू हो वो भी ब्रेक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 92, मेन कंसिडरेशन ऑफ इफेक्टिव पीरियडाइजेशन शुड बी। तो उसमें आपको अचीवमेंट ऑफ द टॉप फॉर्म, और यही अल्टीमेट एम होता है आपका, अल्टीमेट टारगेट होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, टॉप फॉर्म अचीव करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, एबिलिटी विच मेंटेन्स द मैक्सिमम स्पीड इज कॉल्ड। तो लोकोमोटर एबिलिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, सर्किट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो किसने डेवलप करी थी, तो मॉर्गन एंड एंडरसन ने डेवलप करी थी, जीटी एंडरसन ने डेवलप करी थी, मॉर्गन और जीटी एंडरसन, आर ई मॉर्गन और जीटी एंडरसन ने। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सुपर कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है, तो एडेप्टेशन टू लोड, सुपर कंपेंसेशन होता है, और हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर अगर एडेप्टेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन, एक्लिमेटाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 कि आइसोकाइनेटिक किसने डेवलप करी थी, ये आपकी डेवलप करी थी जे प्राइन ने। पिरामिड ट्रेनिंग किसने डेवलप करी थी, तो पिरामिड ट्रेनिंग रशियंस ने डेवलप करी थी। क्वेश्चन नंबर 98, द टाइप ऑफ स्ट्रेच ट्रेनिंग मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज एन आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ वुड बी। तो इसको बोलते हैं पीएनएफ, प्रोप्रायोरेप्टरी न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। नेक्स्ट इज इन रिगार्ड टू बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, यानी कि ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग की, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें देखिए ये सारे की ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग में नहीं आते हैं। ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग एक्चुअली में बहुत फोर्सफुली एक तरीके से आपने स्पीड से इस तरीके से आप फोर्सफुल करते हैं तो उसमें स्ट्रेच होता है, यानी कि जब आप हाथों को या स्विंग करते हैं तब उसमें ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा, तो नॉन ऑफ दीज इज द राइट आंसर इसमें दे रखा है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 100 नंबर, अब इसकी फुल फॉर्म भी मैंने शायद गलत बोल दी थी, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन इज द राइट आंसर है इसकी। ठीक है, कभी कभार मुंह से निकल जाती है, लेकिन मेरे दिमाग में घूम रहा था इसकी शायद उल्टी पुल्टी कुछ बोल दी मैंने। ठीक है, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन अभी ध्यान आया मेरे को। नेक्स्ट इज स्किल एक्वाइजिशन इज मेनली डिपेंड अपॉन, अभी रात के देखो मतलब 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, 2 क्लास लेके मैं अभी हटाऊँ, तो इसलिए हो जाता है कभी कभी ऐसे दिमाग पे आंखों पे थोड़ा सा जोर पड़ता है तो इस तरीके से हो जाता है।
नेक्स्ट इज स्किल एक्वाजिशन इज मेनली डिपेंड अपॉन। तो स्किल एक्वाजिशन किस पे डिपेंड करती है ज़्यादातर? तो सबसे मेन होना चाहिए आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। अगर ये है तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप डांस भी कर लेंगे, जिम्नास्टिक्स भी कर लेंगे, कोई भी गेम खेल लेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये चारों पार्ट खत्म होते हैं। और आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर ले लो। अगर कोई और टिप चाहिए तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस चल रही हैं, अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।